वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 विज्ञान जैव प्रक्रम से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे, जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो में कम से कम 3 मिनट समय देना है, जो आपके परीक्षा के लिए सर्वोत्तम है। तो ध्यान दीजिए, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विषम पोषी नहीं है? फफूंदी, फीता क्रीम, ईस्ट, मनी प्लांट। तो मनी प्लांट जो है इसमें जो है विषम पोषी नहीं है। अगला है, आहारनाल की सी के आकार की संरचना है? अमाशय, ग्रहणी, ग्रसनी, रूप, परिशिका। तो ग्रहणी जो होता है सी के आकार का होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। अगला है, मनुष्य में ग्रस्त नलिका की लंबाई होती है 5.8 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर और 15 फीट। तो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है मनुष्य की ग्रस्त नलिका जो होती है, नली होती है। ठीक है। अगला है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। तो इसमें 3 जोड़ी से रिलेटेड है, इस पर आपको टिक लगा लेना है बी पर और उसको कलर कर लेना है। ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायरल प्रश्न कर सकते हैं, बहुविकल्पीय वायरल है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर सन में आए। ठीक है, आप बगल में सन में देख सकते हैं कितने कितने सन में आए हैं। अगला है, अगला ध्यान दीजिए, 5वां है, कृमि रूप परिपोषिका का भाग होता है छोटी आंत, अग्नाशय, बड़ी आंत कोलन में, अग्रसन नली में। तो बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत पर आपको टिक लगा लेना है। इसका मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 24, 28, 32। सिंपल है, 20 पर आपको टिक लगा लेना है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क दंतों की संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 6 होती है, जो आपको पता है। 2 ऊपर, 4 ऊपर, 2 ऊपर और 2 नीचे रहते हैं, और इसके एक अगल बगल रहते हैं। ठीक है ना, 6 होते हैं। अगला है, ग्रस्त नलिका द्वारा में लटकी हुई पत्ती के समान जो कटलेजी जो रचना कहलाती है, उसको क्या कहते हैं? देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है, एपीफेरिक्स, एपिग्लोटिक्स या एल्वियोलाइस या श्लेष्मावरण। तो एपीग्लोटिक्स जो होता है ये होता है ग्रस्त नलिका द्वारा में लटकी हुई पत्ती के जो होती है उस संरचना को कहते हैं। अगला है, यकृत स्रावित करता है लार, जठर रस, पित्त रस, अग्नाशय रस। तो पित्त रस जो होता है यकृत स्रावित जो करता है वो पित्त रस से ही करता है। अगला है, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं पाचक, क्रमकुचन, प्रसंरचरण, अवशोषण। तो क्रमाकुचन कहते हैं, इस पर आपको टिक लगा लेना। अगला है, जठर रस स्रावित होता है यानी बहता है, किसमें बहता है? अग्नाशय से, पित्ताशय से, अमाशय से, यकृत से। तो अमाशय से पर आपको ट्रिक लगा लेना है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, अगला है, ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है किसमें? प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर, लवणों पर। तो प्रोटीन से करता है। ट्रिप्सिन जो होता है, निम्नलिखित या निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील होता है? विटामिन ए तथा बी, विटामिन बी तथा सी, विटामिन सी तथा के, विटामिन डी तथा बी। तो विटामिन बी और सी से रिलेटेड है, इस पर आपको ट्रिक लगा लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए, 2017 में 98 आया था। अगला है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है अंडा, मछली, गेहूँ, संतरा। तो संतरे में होता है विटामिन सी का सबसे बड़ा अच्छा स्रोत होता है, सबसे अधिक स्रोत होता है। अगला है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? 2016 में आया था। तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन 5। तो विटामिन 1 से रिलेटेड है, इस पर आपको ट्रिक कर लेना। अगला है, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है टाइलिन या लाइजोजाइम या पेप्सिन या टाइलिन या लाइजोजाइम दोनों पाया जाता है। तो टाइलिन से रिलेटेड है, टाइलिन पर आपको ट्रिक लगा लेना है, जो ए है पहले ही है, ऑप्शन पर आपको कलर कर लेना। अगला है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो श्वसन में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हीमोग्लोबिन की। ठीक है। अगले है, ऊर्जा का मुद्रा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? डीएनए, आरएनए, एटीपी या क्लोरोफिल। तो एटीपी जो होता है ये ऊर्जा का सिक्का होता है या ऊर्जा का मुद्रा भी कहा जाता है। अगला है, ठीक है। अगला देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, मोटोकॉन्ड्रिया में या अंतःप्रादुपीय जलिका में। तो कोशिका द्रव्य में होता है ग्लाइकोलाइसिस का जो होता है। अगला है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है ग्लूकोज,
ग्लूकोजन, विटामिन्स, प्रोटीन। तो ग्लूकोज से ही बनता है। ठीक है, अगला है, ध्यान दें स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं की लाभ होता है? 2, 0, 4, 8। तो इसमें 2 पर आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, 2014 में आया था। जितने इंपॉर्टेंट है सब को इकट्ठा करके आपके सामने इस वीडियो में हमने अपलोड किया है। आपको ऐसे ही प्रश्नों पर तैयारी करना है, चाहे इसी पर आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, मानव हृदय में कक्षोवेश की संख्या होती है या मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है? 1, 2, 3 या 4। तो 4 से रिलेटेड है, 4 पर आपको टिक लगा देना है। 2024 और 20 में भी आया था, इस पर आपको ध्यान देना है। प्लोमोनरी फुफ्फुसिका खुलती है या रुधिर लाती है? ठीक है ना, जिससे फुफ्फुस होता है। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा होता है? दाहिनी अलिंद में होता है, बाएं अलिंद में होता है, बाएं अलिंद में होता है, निलय में होता है, दाहिनी अलिंद। तो बाएं अलिंद में होता है। जो फुफ्फुस जो सिरका खुलती है वो बाएं अलिंद में होता है। फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद से दाएं अलिंद में, बाएं निलय में या दाएं निलय में? तो बाएं अलिंद में हुई आता है, फेफड़ों को शुद्ध रक्त होता है। इस बात को आपको ज्ञात होना चाहिए और इसको याद कर लेना भी चाहिए, क्योंकि 13, 17 देख रहे हैं, 13, 17, 18 में भी आया था। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है शिराएँ, महाशिराएँ, दाएं नीले, महाधमनी। तो महाधमनी से रिलेटेड है, 2014-18 में आया था। इस पर भी आपको फोकस करना है। अगला है, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? प्लोमोनरी में, ग्रीवा में, पोर्टल शिरा में, पार्श्व महाशिरा। तो प्लोमोनरी में होता है। इस पर आपको टिक लगा लेना है, जो ए ऑप्शन सही है। रुधिर के कितने समूह होते हैं? 6, 2, 4, 8। तो 4 पर आपको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट 2017 में भी आया था। अगला है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? हीम, निकोलिक अम्ल, विटामिन सी, पोटेशियम। ठीक है ना, हीम से रिलेटेड है। अगला है, लसिका में नहीं पाई जाती है। लसिका में क्या नहीं पाई जाती है? उस पर 4 ऑप्शन है। लाल रुधिर कणिकाएं, लीमोसाइट्स या श्वेत रुधिराणु या उत्सर्जित पदार्थ। तो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये लसिका में नहीं पाई जाती है। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। पौधों में पत्तियां तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं? फ्लोएम द्वारा, जलाइम द्वारा, मज्जा से, कॉर्टेनेक्स से। तो जलाइम द्वारा होता है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगला है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पादप में जलाइम उत्तरदायी होता है जल वहन के द्वारा, भोजन का वहन या अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। जल वहन से रिलेटेड है। पादप में जलाइम जो उत्तरदायी होता है जल वहन के द्वारा ही होता है। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या है? फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है शुक्राणु के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, वसा के रूप में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है सुक्रोज के रूप में होता है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। पौधे में भोजन का स्थानांतरण होता है जलाइम द्वारा, फ्लोएम द्वारा और कार्टेक्स द्वारा या मज्जा द्वारा। तो फ्लोएम द्वारा होता है। इस पर हम पीछे बताए थे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर में, यह भी बहुविकल्पीय है। और अगला देखिए, डिक्शन एवं जौली जो होता है संबंधित है किससे? रसोरोहण से, परासरण से या अवशोषण से या विसरण से। तो रसोरोहण से संबंध है। इस पर आपको टिक लगा लेना है, जो 2018 में भी आया है, इस साल भी आने की संभावना है। जितने इंपॉर्टेंट है सब इस वीडियो में हमने डाल दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? संवेदना, सुरक्षा, लैंगिक लक्षण या उत्सर्जन। तो ये तीनों हैं, इसमें से लैंगिक लक्षण नहीं। इस पर आपको टिक लगा लेना है। ठीक है ना, लैंगिक लक्षण दूसरा होता है। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है किसकी है? या उसको कह सकते हैं कौन सी त्वची ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होता है? श्वेत ग्रंथि की, तेल ग्रंथि की, लार ग्रंथि की, जठर ग्रंथि की। तो तेल ग्रंथि से रिलेटेड है। इस पर आपको टिक लगा लीजिएगा। 13 और 18 में भी आता है, इस साल आने की भी संभावना। अगला है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित करता है अग्नाशय, यकृत, अमाशय, विकर। तो सही है, यकृत से रिलेटेड है। यकृत पर आपको टिक लगा लीजिएगा। बोरिंग न हो, 2018 में भी आया था। इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। अगला है,
तेज़ी में बताना पड़ रहा है, इसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको वीडियो शॉर्ट चाहिए। मनुष्य में वृत्त एवं तंत्र का भाग जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो उत्सर्जन पर आपको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला है बोमेन संपुट भाग होता है पित्त वाहिनी का, अग्नाशय वाहिनी का, प्रोस्टेट ग्रंथि का, विकृत नालिका का। ब्रिक नालिका का जो होता है इस पर आपको ट्रिक लगा लीजिएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? वाष्प उत्सर्जन कमी के कारण, वाष्प उत्सर्जन की अधिकता के कारण, प्रकाश संश्लेषण कमी के कारण, प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण। तो वाष्प उत्सर्जन की अधिकता के कारण ये क्या होती है, पौधे जो होता है मुरझा जाते हैं। जितने बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं सब में सन डाले हुए हैं, किस सन में आए हैं, कितने बार आए हैं, आपको उसी सन पर ध्यान देना है। तो जितने सन में हमने चर्चा की है सब इम्पोर्टेंट है, सब पर प्रैक्टिस करना है। जानते हैं स्टूडेंट्स, एक पॉइंट को मिस नहीं करना है, आपको बेस्ट अगर आना है तो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पर आपको प्रैक्टिस करें। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।